चलो यहाँ ध्यान दो, बात समझना। रिडक्स टूल किट, तो हम बात कर रहे हैं रिडक्स टूल किट की। रिडक्स टूल किट के पहले अगर तुम सारे बार पहले पढ़ने आते तो तुम्हें पढ़ाते रिडक्स बस नॉर्मल, और रिडक्स भी नहीं आता तो उसके पहले था कॉन्टेक्स्ट एपीआई। ये सब चीज़ें हैं क्या? ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट। पहले तुम्हें ये वर्ड समझना पड़ेगा कि ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट मतलब क्या। मतलब एक जगह कोई स्टेट मैनेज हो, स्टेट मतलब कोई भी वेरिएबल या कोई फंक्शन, एनीथिंग, कोई भी चीज़ मैनेज हो और किसी भी कंपोनेंट में उसको एक्सेस किया जा सकता हो, और कहीं पे भी क्लिक करें उस स्टेट में चेंज हो और उसको फिर कहीं पे भी यूज किया जा सकता है एट ए टाइम, उसी समय। तो ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक है रिडक्स टूल किट। ग्लोबली तुम स्टेट को मैनेज कर सकते हो, तो इसका एक तरीका है। टूल किट का मतलब ये होता है कि उस टूल में जो किट है उसके हिसाब से ही काम करना पड़ेगा, उस टेक्नोलॉजी को सीखना है, ठीक है। यानी हम ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट सीखने वाले हैं। तो रिडक्स टूल किट में सबसे पहले तुम्हें करना क्या पड़ता है, तो मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। हमें रिडक्स टूल किट में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमको टूल किट को इंस्टॉल करना है। तो हमको नहीं मालूम, npm i रिडक्स टूल किट ऐसा कुछ भी लिख दिया करो, तो तुम्हें अपने आप उस वेबसाइट पे तुम पहुंच जाओगे। रिडक्स टूल किट ना ऐसे पहुंच गए। हालांकि इंस्टॉल है कि मैं दोबारा इंस्टॉल कर रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में, स्टार्टिंग से बताओ। सबसे पहले तुम्हें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल करने का तरीका क्या है? इंस्टॉल करने का तरीका ये है कि तुम्हें रिडक्स टूल किट और रिडक्स रिएक्ट दोनों चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो तुम सबसे पहले तो टूल किट खुला है, npm install रिडक्स टूल किट, ठीक है। इसको तुम्हें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तुमने अपने इंस्टॉल कर लिया, और इसके बाद तुम्हें एक चीज़ और इंस्टॉल करनी पड़ती है जिसका नाम है रिएक्ट रिडक्स। इसको भी तुमने इंस्टॉल कर लिया है ना, इसको भी तुमने इंस्टॉल किया, ये भी इंस्टॉल हो गया, दोनों चीज़ इंस्टॉल हो गई और पैकेज.json में तुम्हें दिखाई दे जाती है। अब हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करते करते समझते जाएंगे। तो सोचो रिडक्स टूल किट काम कैसे करता है, इसमें ना क्या होता है। इसमें ये पहले से कंपलसरी है, ये थ्योरी पार्ट है, पहले से कंपलसरी कि तुम्हें एक स्टोर बनाना पड़ेगा। एक स्टोर तुम्हें ये बनाना पड़ता है, एक स्टोर रहता है, स्टोर, ठीक है। एक स्टोर क्या रहता है, क्यों रहता है, धीरे धीरे समझ में आएगा। एक स्टोर हमें बनाना पड़ेगा, इसको हम स्टोर बोलते हैं। तो हम इसका नाम कुछ भी रखो, लेकिन हमें स्टोर नाम ही रखना चाहिए, थोड़ा अच्छा लगता है और कुछ नहीं है, स्टोर, ठीक है। और एक तुम्हें बनानी पड़ती है स्लाइस, एक स्लाइस बनानी पड़ती है। इसमें स्लाइस बनाने का टूल किट में रूल है कि तुम्हें स्लाइस बनानी पड़ेगी, एक स्लाइस बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब इस स्लाइस में अब तुम्हारा जो है, तुम्हारा एक रहता है मेन कंपोनेंट और एक है ऐप। हम ज़्यादा नहीं बनाएंगे, ऐप पे काम करेंगे, ऐप है ना। हम सबसे पहले तो हम चाहते क्या है, हम ये चाहते कि इस ऐप में हमें क्या दिखे, केवल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का कराना है। तो ये प्रोग्राम नेट उसमें आता नहीं है। हम चाहते हैं हमारे पास 2 बटन हो, ठीक है, 2 बटन हो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 बटन हो, है ना। एक पे लिखा हुआ हो इंक्रीमेंट, आराम से समझ लिया, अपने समझ में आता है इंक्रीमेंट, और एक में लिखा हुआ हो डिक्रीमेंट, और यहाँ पे हमारे पास कोई नंबर हो, है ना। हमें क्वेश्चन क्या है, इस पे क्लिक करते हैं इंक्रीमेंट को, इस पे क्लिक करो डिक्रीमेंट, इतनी सी बात है। क्वेश्चन तो बहुत सारा है, किसी से भी करते हैं, लेकिन हमें करना टूल किट से, ठीक है। होता क्या है कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के, इंक्रीमेंट पे क्लिक करने पे एक मेथड चलेगा, वो मेथड हम बनाएंगे स्लाइस में। वो मेथड कहाँ बनेगा, स्लाइस में, है ना। अभी वो मेथड इंक्रीमेंट वाला मेथड भी स्लाइस में बनेगा, इंक्रीमेंट, और डिक्रीमेंट वाला मेथड भी स्लाइस में बनेगा, डिक्रीमेंट। 2 मेथड हम अपनी स्लाइस में बनाएंगे, स्लाइस में बनेंगे ये मेथड, ठीक है। हम क्लिक यहाँ करेंगे, चलेगा ये वाला मेथड, ये चलेगा। इसके चलने पर एक स्टेट मैनेज, मतलब जो भी वेरिएबल तुम शुरू में लोगे, कुछ वेरिएबल जिसको आंसर बोलते हैं, रिड्यूसर बोलते हैं एक्चुअली इसको। तो वो जो रिड्यूसर्स है, वो रिड्यूसर मतलब जो भी आंसर है, जो भी हमारा आंसर है उस आंसर में चेंज होगा। आंसर मतलब मान लो तुमने इस पर क्लिक किया, इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो ये एक वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी, ये स्टोर है यहाँ होगी, और यहाँ होने से वो चीज़ तुम्हें यहाँ अवेलेबल होगी। यानी हम इसको अवेलेबल कराएंगे, मालूम कहाँ, स्टोर में जो भी चीज़ होगी वो हम अवेलेबल कराएंगे यहाँ। और यहाँ से क्योंकि ये चीज़ इसका सब कंपोनेंट है, यानी ये कंपोनेंट इस पे, तो इसको इसमें मिल जाएगी। तो देखो, मिलने का तरीका कैसे एक्सेस करना, अपना एक रूल है। इस मेथड को एग्जीक्यूट करना, उसका एक अपना रूल है। उसी के हमें कुछ ना कुछ हमको फंक्शन यूज करने हैं, लेकिन हमारा मेन मोटो क्या है, देखो इसमें जो भी आंसर आएगा ना, वो आंसर हमें स्टोर तक भेजना पड़ेगा। और ये मेथड है, मेथड को, इन मेथडों को भी हमें यहाँ तक भेजना पड़ेगा ताकि ये एग्जीक्यूट हो जाए। ये जो मेथड है, ये मेथड हमें यहाँ तक भेजने पड़ेंगे ताकि ये मेथड एग्जीक्यूट हो जाए।
ये मेथड हमें यहाँ पे एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। ऐसा हमें क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो ये हमारा स्टोर है। स्टोर क्या कह रहा है कि भैया तुम्हें ये स्टोर बनाना पड़ेगा। ये हमारा स्टोर है, ऐसा कर दिया मैंने, ये हमारा स्टोर है, ठीक है। ये हमारी स्लाइड है, हम सबका नेमिंग करते हैं। नेमिंग इसका हम रखेंगे क्या, CO काउंटर स्लाइस डॉट JSX, क्या रखते JSX है ना, काउंटर स्लाइड डॉट JSX। इसका नाम हमने रख दिया काउंटर स्लाइड डॉट JSX। इसका नाम हम रखेंगे स्टोर डॉट JSX, ठीक है। ये हमारी मेन है, ये मेन डॉट JSX। तुम उसका फंडामेंटल रूल समझ लो, तुम्हें बाकी चीज़ें मिलने लगेगी। इसका नाम है हमारा ऐप डॉट JSX, ठीक। इतना काम हमें करना है। टूल किट की हेल्प, क्वेश्चन पे मत जाओ, क्वेश्चन तो बहुत सरल है। हम टूल किट से कैसे कर सकते हैं, यानी जैसे हम क्लिक करेंगे इसका मेथड चलेगा और यहाँ वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहाँ वैल्यू चेंज होके इसमें स्टोर हो जाती है, स्टोर होती है, और ये स्टोर हर जगह अवेलेबल होता है। तो तुम्हें टूल किट में केवल 2 फंडामेंटल रूल समझने हैं। स्टोर तुम्हें बनाना पड़ेगा, स्लाइस तुम्हें बनानी पड़ेगी, फिक्स है। इतनी बात समझ में आई। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिजाइन बना लेंगे। डिजाइन बना लेंगे तो इसमें पेलोड वेलोड बहुत चीज़ें आने वाली, तो पहले हम डिज़ाइन बना लेते हैं। ऐप में जाके हम डिज़ाइन बना रहे हैं और देखिए क्या है। तो यहाँ पर सिंपल से मैंने एक दिया बटन, बटन ओपन, बटन बंद, और यहाँ लिख दिया इंक्रीमेंट, ठीक है। कुछ भी लिख रहे बाय 1, और आंसर मुझे यहाँ चाहिए, और एक और बटन बना लिया मैंने, बटन डिक्रीमेंट बाय 1, कुछ भी लिख दिया ऐसा। और इसको भी हमने रन करा के देखा तो मुझे अभी क्या दिख रहा है, ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है, ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है। हम इस पर क्लिक करें, ये ऐसा होता है। तो ये डिजाइनिंग बनी। अब टूल किट की बारी आती है। अभी तो टूल किट था नहीं, तो सिंपल डिजाइनिंग बनी है ना। अब टूल किट की बारी आती है। टूल किट क्या कह रहा है, टूल किट ये कह रहा है कि सबसे पहले तुम एक काम करो, स्टोर बना लो, फिक्स है। वो सूत्र है, वैसा बनाना पड़ेगा। तुम्हें याद नहीं हो, तुम देख के बनाओ, वो फिक्स है। तो सबसे पहले हमें बनाना पड़ता है स्टोर। मतलब हम कौन सी चीज़ बना रहे हैं, अपनी डिजाइनिंग में स्टोर डॉट JSX, ये वाली फाइल बना रहे हैं। अब नाम तो इसका कुछ भी रखो, लेकिन स्टोर रखो ना, दिक्कत क्या है स्टोर रखने में। स्टोर डॉट JSX हमने नाम रखा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। स्टोर बनाने का अपना एक रूल है। तुम्हें क्या करना पड़ता है, तुम्हें इंपोर्ट कराना पड़ता है कॉन्फ़िगर स्टोर। कॉन्फ़िगर स्टोर, कॉन्फ़िगर स्टोर तुम्हें ये मिलता है, टूल किट में पाया जाता है। टूल किट इंस्टॉल कर चुके तो उसमें पाया जाता है, तो हमने ले लिया। अब तुम कहो ये कॉन्फ़िगर स्टोर क्या है, क्यों है, याद नहीं करो ना यार, तुम देख के करो, फिक्स है वो। तो उस टूल किट में है ये कॉन्फ़िगर स्टोर, लाना पड़ेगा, क्योंकि यही कॉन्फ़िगर स्टोर जो इसका कंपोनेंट है, जो इसमें पाया जाता है इस लाइब्रेरी में, ये ही तुम्हारे स्टोर को कॉन्फ़िगर करता है। कैसे करता है, तुमने यहाँ ले लिया कॉन्स्ट, नया वेरिएबल लिया मन से, उसका नाम भी स्टोर रखा, और कॉन्फ़िगर स्टोर को तुमने ऐसा लिख लिया, और इसमें एज ए ऑब्जेक्ट तुम्हें यहाँ देना पड़ता है रिड्यूसर, फिक्स है। और रिड्यूसर में यहाँ तुम्हें अपना की वैल्यू पेयर में देना पड़ता है। मतलब योर रिड्यूसर, मतलब जो भी तुम्हारा आंसर है, योर रिड्यूसर गोज हियर, यहाँ पे तुम्हें देना पड़ता है। तो ये फिक्स है ना, सूत्र बना रहे हैं। और जो भी स्टोर है इसको तुम्हें प्रोवाइड, मतलब इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि मेन में तुम ले पाओ, ठीक है। यानी अभी हमने एक खाली बॉक्स बना रहे हैं, खाली बॉक्स बना रहे हैं, इसमें डाटा नहीं भरा, कुछ भी, खाली बॉक्स का सूत्र बना दिया। यहाँ पर मैंने लिखा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्या स्टोर, इस स्टोर को मैंने ऐसा कर लिया। इतनी बात सबको समझ में आई। अब चूंकि तुमने इसको एक्सपोर्ट किया है, तो तुम्हें मेन में इसको यूज करना पड़ेगा। यूज करने का तरीका है इंपोर्ट स्टोर फ्रॉम स्टोर, स्टोर डॉट JSX ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं। और तुम्हें चाहिए पड़ता है इंपोर्ट प्रोवाइडर। ये प्रोवाइडर है ना, कैसे पाया जाता है, ये रिएक्ट रिडक्स में पाया जाता है। इसके तो तुम इसको प्रोवाइड कर सकते हो। तो तुम मेन में इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं कि जितने भी सब कंपोनेंट है कहीं पे भी डायरेक्ट यूज कर पाओ। तो हमने कहा ठीक है भैया, तो यहाँ मैंने ले लिया प्रोवाइडर। प्रोवाइडर के सूत्र भी फिक्स है, प्रोवाइडर ओपन, प्रोवाइडर बंद, ऐसा। इसके बीच में तुम्हें ऐप को रखना पड़ता है, इसके बीच में तुमने इस ऐप को रख लिया ऐसा। और यहाँ कीवर्ड, प्रोवाइडर के साथ एक कीवर्ड होता है, ये जो स्टोर लेता है ना, ये कीवर्ड है। और ये जो स्टोर लेता है, जो ऊपर इंपोर्ट कराया वो है। ये स्टोर कीवर्ड था, प्रोवाइडर के साथ मिलता है। और ये जो स्टोर है, ये वाला है जो तुम वहाँ से लाए, ठीक है। तो अभी तुमने क्या किया, अभी हमने कुछ नहीं किया है, सिंपल सा हमने क्या किया है,
कि इसके अनुसार हम समझते खाली स्टोर बना लिया, उसका सूत्र बना लिया, अभी इसमें डाटा है ही नहीं और मैंने यहाँ प्रोवाइड करा दिया ताकि ये किसी को भी मिल पाए, ऐप भोपाल इंदौर जो भी सब कहीं पर भी डायरेक्ट एक्सेस कर सकते थे। इतनी बात समझ में। अब मैंने काम करना है स्लाइस के लिए, एक स्लाइस बनानी है जिसमें हमें कुछ मेथड बनाने हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। मैंने कहा ठीक है भैया। अब यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हम बना रहे हैं स्लाइस का नाम कुछ रखना है तो हम लॉजिकली नाम रखें कुछ, काउंटर स्लाइस डॉट JSX ये नाम रखा। स्लाइस बनाने का तरीका क्या है, हमको देखो हमें एक स्लाइस लानी पड़ती, क्रिएट स्लाइस नाम का एक कंपोनेंट लाना पड़ेगा। तो मैंने लिखा क्या, इम्पोर्ट क्या क्रिएट स्लाइस। क्रिएट स्लाइस कहाँ में पाया जाता है, टूल किट में लिया है। स्लाइस बनाना है और स्लाइस बनाने का भी फिक्स रूल है। तो तुम पहले यहाँ पे कुछ नाम रख दो, तो मैंने उसका नाम रख दिया काउंटर स्लाइस ही, जो फाइल का नाम है वही रखा मैंने काउंटर स्लाइस। और यहाँ पर क्रिएट स्लाइस लिखा मैंने, क्रिएट स्लाइस। क्रिएट स्लाइस के अंदर एज ए ऑब्जेक्ट में 3 चीज़ें दी जाती हैं, एक तो नाम, दूसरा इनिशियल स्टेट किसके, उस वेरिएबल की जिसको तुम ग्लोबली यूज़ करना चाहते हो, शुरुआती वैल्यू, और उसको चेंज करने वाले मेथड जिनको रेड्यूसर बोला जाता है। 3 चीज़ें फिक्स हैं, हमने थोड़ी बनाई, पहले से टूल किट में फिक्स है। उसकी मैंने पढ़ाई करी तो मुझे याद होगी, तुम बार बार लोगे तुम्हें भी याद होगी। अब तुमको ये लिखना पड़ता है, टूल किट है यानी तुम्हें नाम लिखना पड़ेगा, कुछ भी नाम ले दो। तो मैंने लिख दिया माई काउंटर, कुछ भी नाम ले दो, माई काउंटर ऐसा नाम दे, कॉमा करके की वैल्यू क्या है तो कॉमा करना पड़ेगा। इसके बाद तुम्हें देना पड़ता है इनिशियल स्टेट। तो ये इनिशियल स्टेट कीवर्ड, इनिशियल स्टेट एज बड़ा है कीवर्ड। इस टूल किट के अंदर ये 3 चीज़ें पाई जाती हैं, नैम, इनिशियल स्टेट, रेड्यूसर। इनिशियल स्टेट ऑब्जेक्ट फॉर्म में देना पड़ता है, तो मन से कोई वेरिएबल ले लो तुम। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया काउंट, उसकी शुरू में वैल्यू रख दी 0, कुछ भी ले सकते थे, CMT 0 मतलब शुरू में 0। अब ये वेरिएबल चेंज होगा, किसकी वजह से चेंज होगा, उस मेथड की वजह से। मेथड को बोलते हैं रेड्यूसर। अब तुम्हें रेड्यूसर बनाना है, रेड्यूसर कुछ नाम, तो यहाँ चूंकि फिक्स है तो यहाँ तुम्हें कॉन्स्टेंट ये सब नहीं देना है, फिक्स है तो तुम्हें केवल नाम देना पड़ता है उस रेड्यूसर का यानी उस मेथड का जिसको तुम मेथड मानते हो, ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा लगाना पड़ता है और स्टेट लाइक का कीवर्ड लेना पड़ता है, ये मिनिमम चीज़ है, इतना तुम्हें लेना पड़ेगा। ये एक मेथड टाइप का बन रहा है, यानी इंक्रीमेंट एक रेड्यूसर है। कॉस्ट मॉस्ट मत लगाना क्योंकि ये टूल किट के अंदर तुम कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, फिक्सेस करो। तो जब ये मेथड चले तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाए ना, किसकी, इस काउंट की वैल्यू। ये काउंट स्टोर में अवेलेबल रहेगा तो वहाँ चेंज होगी, वहाँ चेंज होगी तो कहीं पे भी एक्सेस कर लेते। एक्सेस करने का अपना तरीका, इस मेथड को चलाने का अपना तरीका। अभी तो मेथड बना रहे हैं, चलेगा थोड़ी मेथड चलेगा कैसे, उसका अलग तरीका है। तो यानी ये इंक्रीमेंट मेथड चले और इसकी वैल्यू को चेंज कर दे, 1 प्लस कर दे, तो ये स्टेट है ना, इसकी वजह से इसकी वैल्यू चेंज हो पाएगी। तो मैंने लिखा स्टेट डॉट काउंट में अब क्या हो जाए, जो भी स्टेट डॉट काउंट में था उसमें +1 होता है, सिंपल। ये चूंकि मेरा एक एक्सप्रेशन है तो मैं सेमीकोलन लगा सकता हूँ, नहीं लगाऊँ। इतनी बात समझिए। इस रेड्यूसर के अंदर एक रेड्यूसर मैंने इंक्रीमेंट बनाया, एक मेथड है जो क्या करेगा, इसकी वैल्यू को चेंज करेगा, जो ये काउंट है इसकी वैल्यू को चेंज करेगा। ऐसे एक और रेड्यूसर बनाना है, तो 50 रेड्यूसर यहाँ बना सकते थे। एक रेड्यूसर मैंने बनाया डिक्रीमेंट। रेड्यूसर बनाने का पहले से फिक्स सिंटैक्स है, ऐसा लिखना ही पड़ता है, ऐसा लिखना ही पड़ता है, ऐसा, लेकिन इसके आगे कॉन्स्ट वॉन्स्ट ये सब नहीं लगाना पड़ता है क्योंकि ये नॉर्मल मेथड नहीं है, टूल किट के अंदर के रेड्यूसर्स मेथड है, उसको पता है कि ऐसे ही करना है तुम्हें। इसका भी स्टेट डॉट काउंट, मैं इस स्टेट की वजह से इसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, ये जो है इसकी वैल्यू, और ये स्टोर में अवेलेबल रहेगा। अभी स्टोर खाली अभी दिया नहीं, देंगे अभी। काउंट बराबर स्टेट डॉट काउंट -1 हो जाए, ठीक है। एक्सप्रेशन है तो मैं यहाँ ये लगा सकता हूँ, की वैल्यू क्या रहता है इसलिए कॉमा लगाया। अब रेड्यूसर भी मिली, 2 ही रेड्यूसर थे, बन गए मेरे, काम खत्म स्लाइस का। अब स्लाइस का काम खत्म तो हो गया। अभी तुमने स्लाइस में क्या किया, स्लाइस में हमने 2 मेथड बना लिए जिनको हम रेड्यूसर बोलते हैं। 50 मेथड बना सकते थे काम के अनुसार, लेकिन ये मेथड यहाँ अवेलेबल, इनको एक्सपोर्ट कराओगे तब तो ये यहाँ अवेलेबल होंगे, और जब जो इस पे चलने पे जो CNT की वैल्यू चेंज होगी वो तुम्हें स्टोर में भी भेजनी। तो यानी इन 2 चीजों को तुम्हें अपने स्लाइस से एक्सपोर्ट कराना पड़ता है। 2 चीजों को एक्सपोर्ट नहीं कराओगे तो अवेलेबल कहाँ से होगा, तुम उसको यूज कैसे कर पाओगे। सबसे पहले तो हम मेथड, ये 2 मेथड बने, इनको एक्सपोर्ट कराना है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कॉन्स्ट क्या 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 क्या, एक तो इंक्रीमेंट को और एक तो डिक्रीमेंट को, दोनों को है ना कराना है। तो क्या लिखना पड़ता है, एक्सपोर्ट ना, एक्सपोर्ट कॉस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। और ये क्या है, ये क्या है हमारी, बताना पड़ेगा तुम्हें ये क्या चीज़ है। हमने बता दी कि ये चीज़ हमारे
जो स्लाइस है ना, काउंटर स्लाइस जो हमने नाम दिया था काउंटर स्लाइस की, ये क्या है? रिड्यूसर है, एक्शन से। तो तुमने लिख दिया क्या? काउंटर, अपने आप आता, तुम्हें कुछ नहीं करना। काउंटर स्लाइस के ये क्या है? एक्शन है, ACT एक्शन, ऐसा बताना पड़ेगा, ऐसा बता दिया। यानी ये मैंने नेम्ड एक्सपोर्ट कराया है, और ये बताते हुए, क्योंकि टूल किट का सिद्धांत है कि तुम्हें बताना पड़ेगा ये क्या चीज़ तुम एक्सपोर्ट करो। तो यहाँ बता दिया मैंने काउंटर स्लाइस की ये एक्शन है, इंक्रीमेंट। तुम कहोगे ये अलग टाइप है, तो तुम्हें ऐसे ही करना, फिर से टूल किट में। अब जैसे ही मान लो कोई इंक्रीमेंट चलेगा, इंक्रीमेंट मेथड चलेगा, स्टेट डॉट काउंट के द्वारा उस काउंट की वैल्यू चेंज होगी। वो काउंट तुमने कहाँ है इस टूल किट में? ये है कि तुम लिख दो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट काउंटर स्लाइस डॉट रिड्यूसर, ऐसे। यानी तुम्हें दो चीज एक्सपोर्ट करनी है, एक इंक्रीमेंट भी और ये। ठीक है, तो अब तुम कहो ये ऐसे एक्सपोर्ट कॉस्ट ऐसे ही करना पड़ेगा, यानी ये बताना पड़ता है ये क्या है, ये एक्शन है दोनों, और ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया रिड्यूसर। तो तुम कहोगे तुमने ये कहाँ लिखा काउंट? नहीं, इसका सूत्र है कि तुम रिड्यूसर में ही वो भरा हुआ आंसर, समझ रहे? ये इतना फिक्स है, यानी ये सब कीवर्ड है ऐसा। अब तुमने क्या किया? तुमने स्लाइस बना ली और दोनों चीजों को एक्सपोर्ट कर दिया। तो सबसे पहले तो जो आंसर है वो स्टोर जो खाली था वहां भिजवाओ। तो अब चूंकि तुमने यहाँ से डिफॉल्ट में एक्सपोर्ट किया है काउंटर स्लाइस से, तो तुम अपने स्टोर में जाओ, उसको इंपोर्ट कर लो, नाम कुछ भी दे दो, क्योंकि डिफॉल्ट में नाम कुछ भी दे सकते हो। इंपोर्ट तुमने दे दिया माई रिड्यूसर, इससे फ्रॉम क्या डॉट स्लैश काउंटर स्लाइस। तो काउंटर स्लाइस से डिफॉल्ट में जो तुमने भेजा है वो आ ही चुका होगा इसमें, और यहाँ पे की वैल्यू पेयर में उसका नाम ले दो, समझे? की वैल्यू पेयर में नाम ले दो। तो अब की तुम्हें कौन सी लेनी? मन से कुछ भी ले सकते हो, लेकिन नॉर्मली ये है कि जो नाम दिया जाता है ना, नेम में दिया, वो की तुम यूज कर सकते हो। उसका नाम था माई काउंटर, और यहाँ दे दिया तुमने माई रिड्यूसर, ऐसा। ये तुमने ले लिया है ना। अब माई यहाँ सेमीकोलन मत लगाना, ऐसा नहीं लगाना, कॉमा लगा सकते हो, क्योंकि की वैल्यू पेयर है ना। की वैल्यू पेयर में जो ऑब्जेक्ट होते हैं कॉमा कॉमा से लगाते हैं ना, तो कई लोग मूर्ख यहाँ लगा देते हैं, सर पूरे भेज दें JSPL फॉर्मेट में। हाँ सब भेज दो, तीनों भेज दो, तैयारी में बेचारे का इंटर चिपक जाएगा कहीं, है ना। माई काउंटर, और यहाँ पे अपन ने क्या किया? बात समझना, काउंटर देख लेते हैं। काउंटर स्लाइस में अपन ने इसका नाम जो रखा था, मैंने क्या रखा था? ये माई काउंटर, ठीक है। तो यानी ऐसा रूल नहीं है, तुम कुछ भी नाम रख सकते थे यहाँ पे तुम ये की कुछ भी रख, लेकिन वही रखो, ऐसा है। और माई रिड्यूसर, ये क्या? ये रिड्यूसर, उससे आ रहा है, ठीक है, इतना काम। यानी अभी तुमने क्या क्या कंप्लीट किया? तुमने ये दोनों मेथड बना के कंप्लीट कर लिए, दोनों को तुमने एक्सपोर्ट कर दिया, मतलब मेथड को भी, एक्शंस को भी, और रिड्यूसर को भी। रिड्यूसर जो आंसर निकलने वाला है और CNT की वैल्यू चेंज वो डॉट रिड्यूसर में ही पाई जाती है, मतलब अपने आप, और वो यहाँ पर स्टोर में स्टोर हो गई। स्टोर को तुमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, और वो अब तुम्हें यहाँ इनका यूज़ करना है। अब यूज़ करने के अपने नियम है। कैसे नियम है? बात समझना। सबसे पहले तो हम चाहते हैं जो CNT की जो वैल्यू है ना, ये 0, ये सबसे पहले दिखे। तो ऐप में टूल किट ये कहता है कि तुम्हें कोई वैल्यू दिखवानी है, तो तुम इंपोर्ट करोगे यूज सेलेक्टर को। यूज सेलेक्टर कहाँ में पाया जाता है? रियल ट्रेडर्स में। यूज सेलेक्टर के थ्रू स्टोर की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो 0 हो चाहे 100 हो, जो भी हो उस समय मिल जाएगी तुम्हें, ठीक है। और उसके लिए तुम्हें करना क्या पड़ता है? नियम क्या है कि तुम अपना यहाँ पर आए, यहाँ पे एक नया वेरिएबल ले लो, कॉस्ट CNT नाम के एक नया वेरिएबल ले लिया, ठीक है। यूज सेलेक्टर जो तुमने लिया है, इसमें एज ए मेथड में तुम्हें स्टेट लेना पड़ता है, ऐसे करके स्टेट लेना पड़ता है। डॉट जो की है ना तुम्हारे स्टोर की, उसका नाम लेना पड़ता है। स्टोर की क्या थी? याद है, देख लो, ये थी माई काउंटर, ये थी, ये की थी, ये की लेनी पड़ती है तुमने, ये माई काउंटर, और फिर डॉट उसका नाम जो तुमने वहाँ इनिशियल स्टेट में वेरिएबल लिया था, उसका जो भी हो, मतलब रटना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, हमारा मतलब ये काउंट। तो हम इसलिए हम कॉपी पेस्ट मारते हैं जहाँ जहाँ, क्योंकि वो सबसे खराब है कि अरे यार धोखे से गया इस तरह काट के डाल देते तुमने। गुस्सा तो ऐसे कि दे चाटा खींच कर तो सब चीज तुम्हें, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, बड़ी अच्छी है गुस्सा, तो बैंक पर चिड़ लगती है, जिसके स्पेलिंग डालते हाँ मतलब हाँ यार हाँ, मतलब मालूम था जैसे गुस्सा थी कॉलेज में जाके बाल काट के 3-4 बना के अच्छी चाटे जाते,
ताकि तुम्हें यहाँ पे स्पेलिंग गड़बड़ है, लेकिन नहीं कर सकते ना, ऐसा नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है, बाकी लोग क्रम बता रहे है ना। तो यहाँ पे अपन ने ऐसा कर दिया, यानी अभी वो वैल्यू 0 थी ना, 0 तुम्हें मिल चुकी होगी, हम चेक कर लेते। अब ये CNT फॉर्म, यानी तुमने क्या समझा, यूज सिलेक्टर एक ऐसी चीज है, यूज सिलेक्टर कैसी चीज है, यूज सिलेक्टर एक ऐसी चीज है जिससे स्टोर की वैल्यू मिल जाती है। यूज सिलेक्टर मेथड को चलाने के लिए अलग चीज आई, अभी तुमने देखा इसको यहाँ पे देखो 0 मिल गया, मतलब सही क्या है। तो तुमने सोचो क्या किया, अब रट थोड़ी सकते, लेकिन तुम्हें हल्का सा आइडिया हो गया, तो बार बार करोगे तो तुम्हें एकदम से रट सा जाएगा, 3-4 बार करोगे तुम्हें देख के ही आइडिया तो हो गया ना क्या हुआ। हमने स्टोर बनाया खाली था, स्लाइस बनाई, स्लाइस में मेथड बनाया, मेथड अभी यूज में नहीं है, लेकिन इनिशियल वैल्यू जो थी वो यूज सिलेक्टर के थ्रू हमने ऐप में दिखवा दी। बात समझिए, 2 मेथड में। अब उस मेथड से मैं CNT की वैल्यू चेंज कराऊंगा, उसी समय CNT की वैल्यू स्टोर में है, उसी समय वो प्रोवाइडर के थ्रू ऐप में है, लेकिन उस मेथड को चलानी, सबसे पहले तो मेथड यहाँ, क्योंकि मेथड चलवाने हैं, तुम्हारे मेथड कौन से थे, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, तो उन मेथड को लाओ, उन मेथड को भी तुम एक्सपोर्ट कर चुके हो, एक्सपोर्ट कर चुके स्लाइस में, तो उन मेथडों को लाओ। इंपोर्ट क्या था, इंक्रीमेंट, एक इंक्रीमेंट था और एक क्या था, डिक्रीमेंट, ये दोनों मेथड थे। ये मेथड ऐसे नहीं चलती, क्योंकि ये मेथड यहाँ थोड़ी ना बने, ये मेथड तो कहीं और बने, स्लाइड से बने। तो वो ये कहता है कि स्लाइड में जो मेथड बने हैं वो डिस्पैच होंगे, मतलब एग्जीक्यूट होंगे। एक हुक पाया जाता है यूज डिस्पैच, उसके तो यानी वैल्यू लाने के लिए यूज सिलेक्टर, मेथड चलाने के लिए यूज डिस्पैच। कौन से वाले पेज में, UI वाले पेज में। बात समझ में आ गई। तो मुझे एक और मेथड लेना पड़ेगा, क्या, इसलिए यूज डिस्पैच। यूज डिस्पैच क्या करता है, इन मेथडों को चलवाएगा, यहीं से रहते हो वहां की मेथड चलाओगे। जैसे गन्ने की मशीन से हैंडल से थोड़ी ना गन्ने का रस खींचता है, हैंडल घुमाते हो लेकिन अंदर कोई मशीन भी चलती है, वैसे यहाँ तुम हैंडल क्लिक करो मशीन भी वहां चलेगी। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट 2 मेथड है, इसकी वजह से वो मेथड एग्जीक्यूट होने हैं, और इस मेथड का तुम्हें एक इंस्टेंस बनाना पड़ता है। कॉस्ट तुमने बना लिया डिस्पैच नाम का कुछ वेरिएबल बना लिया, मन से बना लिया, कुछ भी ले सकते। किसका किसका इंस्टेंस बनाया, यूज डिस्पैच का, यूज डिस्पैच का एक इंस्टेंस बना लिया, इसका नाम क्या है, डिस्पैच, है ना। अब इस डिस्पैच की वजह से ये दोनों मेथड चल सकते हैं, समझ रहे बात। इस डिस्पैच की वजह से ये दोनों मेथड चल जाएंगे। तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आए तुमने सीधा लिख दिया ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, ठीक है। तुम्हें चलाना है डिस्पैच की वजह से। अब डिस्पैच खुद एक अपने आप में मेथड है डिस्पैच की वजह से, तो डिस्पैच, तो तुमने यहाँ पर एक एरो फंक्शन बनाया, ऐसा 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 ऐसा। अब तुमने कहा इस डिस्पैच की वजह से चलने हैं, कौन सा मेथड चलवाना है तुम, इंक्रीमेंट, क्योंकि इंक्रीमेंट भी अपने आप में एक मेथड है, तुम्हें ऐसा चिन्ह लगाना पड़ेगा, हो गया काम। यानी डिस्पैच वेरिएबल की वजह से इंक्रीमेंट मेथड चलेगा। इंक्रीमेंट मेथड कहाँ है, स्लाइस में है। अब देखना, इतना करके देखते हैं क्या होता है। अभी तुम आए, तुम्हें ऐसा दिख रहा है, जैसे तुमने क्लिक किया इंक्रीमेंट वाला मेथड चलेगा स्लाइस का। इंक्रीमेंट मेथड में क्या लिखा है, CNT+1, CNT की वैल्यू चेंज हुई, तुरंत स्टोर में भी चेंज हुई, स्टोर से ऐप में, ऐप से यूज सिलेक्टेड को तुम्हें उसी समय दिख रहा है। हुक आपस में ऐसे लगे हुए हैं, वो हुक का ये रूल है, वो तुम्हें याद करना पड़ेगा। याद कैसे होगा, जब तुम इसी प्रोग्राम को 10 बार करोगे, 11 बार करोगे, तुम्हें फिर याद होगा। तो याद नहीं करना, तुम्हें देख के ही करना है, क्योंकि वहाँ नेटवर्क सब फ्री रहता है। तुम गए होगे इंटरव्यू देने में, नेटवर्क सब फ्री रहा होगा कि भैया करो, जो भी तुम कॉपी पे जहाँ से जो कर सकते हो सब अलाउ है, लेकिन बनेगा उससे जिसने किया हो, नहीं बनता कितने भी कर लो। अभी का फोन है, सर मेरा डाटाबेस कनेक्ट नहीं हो रहा था, हम 3-4 महीने तुम डाटाबेस कनेक्ट नहीं कर पाए, लाना तो तुम्हारे पढ़ाई पे यार। मतलब सोचो ना इस टाइप की हरकतें, मतलब है, तुम कहते हो क्लिक करे तो हो रहा है, हो रहा। अब ऐसे ही डिक्रीमेंट वाला चाहिए, तो हमने कहा डिक्रीमेंट चलाना है तो हम क्या करेंगे, बस यहाँ पे कॉल करा देंगे, ऑन क्लिक, एक फंक्शन चल जाए, ऐसा चल जाए, ऐसा चल जाए, ऐसा चल जाए, डिस्पैच ये चले, और यहाँ दे दिया डिक्रीमेंट ऐसा, जो कि मेथड है तो ऐसा। अभी हमने देखा ऐसा, ये दोनों चलने लगे, बढ़िया, ये चल रहा है। सोचो ये टूल किट का है, मतलब बात इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की नहीं, बात देखो फंक्शनैलिटी कैसी चल रही है, क्योंकि इससे बड़े बड़े ऐड टू कार्ड सब इसी से बनते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब तुम्हारे पास 10 मिनट का टाइम है, इसकी फोटो खींचो, मुझे करके बताओ, देख देख के मन से जैसे भी करके बताओ। इसकी फोटो खींच लो, पहले सबसे पहले खींचो काई की